हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है। जो भी बच्चे बिगनर्स हैं आपके संपर्क में, तो आप उनको ये चैनल ज्वाइन करा सकते हैं। डेली टारगेट मिलता है आपको। डेली आपको 6 बजे टारगेट उपलब्ध हो जाता है। आज हमारा टारगेट का 32वां दिन है। टोटल हमने 31 दिन कंप्लीट कर लिए हैं टारगेट के। आज है 9 दिसंबर, सैटरडे का दिन। आज हमारा बैकअप डे रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, सैटरडे और संडे 2 दिन बैकअप डे रहता है, यानी कि वीक में हम जो कुछ पढ़ते हैं उन सब का रिवीजन करते हैं। यदि हमारा कुछ कंप्लीट नहीं है तो उसको हम कंप्लीट भी करते हैं। चलिए चलते अपने मैथ के टारगेट की तरफ, टाइम न वेस्ट करते हुए। तो देखते हैं आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। तो मैथ में आज तो ऐसे बैकअप डे है आपका, बट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट नहीं था, तो हमने सोचा आज प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लेते हैं। आज उसका लास्ट डे था। तो टोटल हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में 5 डेज दिए जाएंगे और आपको एक दिन में टोटल 40 क्वेश्चन आपको डेली अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप तो डेली इस चैप्टर में टोटल हमने 150 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन हमें करने थे। तो आज हम लास्ट डे है हमारा, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 161 से लेके 200 तक के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। कल इसका बैकअप डे रख लेंगे। कल इसमें जो कुछ भी हमारा छूटा है या पिछला कोई भी चैप्टर रह गया तो उसको हम रिवाइज कर लेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस में आज हमारा 5वां दिन है। तो आज आपको करना क्या है, 161 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से, ठीक है, सॉल्व कर लेने। इसके बाद यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, टारगेट जैसे हम देते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कैसे करें? तो सेल्फ स्टडी के लिए आप राकेश सर या गगन सर, इनकी क्लास नोट ले सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के बाद आप इन बुकों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी पीवाई की बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए चलते हैं पेड कोर्स की बात कर लें। पेड कोर्स यदि जिनके पास पेड कोर्स अवेलेबल, पेड कोर्स यूजर तो अपना पेड कोर्स स्टडी कर सकते हैं। बट जिनके पास पेड कोर्स नहीं है और सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे? तो जो पेड कोर्स यूजर नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अपना जाकर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट गगन सर की वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बुक लिस्ट की बात कर लें तो मैथ में सबसे बेस्ट बुक होती है गगन सर की, क्योंकि गगन सर ने भी हाल ही में सीजीएल के लिए, खास सीजीएल के लिए ही एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से एक बुक लॉन्च की है गगन सर ने, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, पिनाकल, किरण, राकेश सर या इन अदर कोई पीवाई की बुक आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपना। चलिए इंग्लिश के टारगेट की तरफ चलते हैं कि आज के इंग्लिश का क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश में हमने बताया कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, क्योंकि आज आपका बैकअप डे है, तो जो भी आप पढ़ चुके हो आपको उसका रिवीजन करना है। बट जिनका कोई चैप्टर यदि अधूरा है तो आप उस चैप्टर को जाके पहले क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ग्रामर आप कहाँ से करते हैं? तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से, एसपी बख्शी से या एमबी पब्लिकेशन से आप कर सकते हैं। ठीक है ना? जहाँ से आपने पढ़ा हो वहीं से आप रिवीजन कर लीजिए और जो चैप्टर आपका अधूरा हो उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। बुक लिस्ट की बात करें तो ग्रामर हम बताते हैं कि सबसे बेस्ट बुक होती है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, एसपी बख्शी या एमबी पब्लिकेशन। बट टॉपर्स की गाइडेंस ये होती है कि टॉपर्स हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो ग्रामर अगर करनी है तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ही करें। इसके बाद इंग्लिश वोकैब की बात कर लें तो इंग्लिश वोकैब में आज आपका बैकअप डे रहने वाला है। तो बैकअप डे का टोटल हमने 600 ईडियम और 600 वन वर्ड खत्म कर दिए हमने। तो आपको रिवीजन करना है 1 से 300 तक के वन वर्ड और ईडियम आपको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है, यानी कि दोबारा लर्न कर लेना है, अच्छी तरीके से इनको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम हमने 320 फिनिश कर लिए हैं। तो आपको 1 से लेके 160 तक के सिनोनिम एंड एंटोनिम आपको रिवाइज करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इनको आपको रिवीजन करना है। इसके बाद बुक लिस्ट की बात करें तो ग्रामर में जैसा कि हमने बताया नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बेस्ट होती है, उसी प्रकार वोकैब में ब्लैक बुक बेस्ट होती है।
ब्लैक बुक ये जो बनी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वोकैब के लिए ही बनाई गई है। इसमें ओनली वोकैब ही रखी गई है, ठीक है। इसमें लेटेस्ट पैटर्न की जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स में आई हुई हैं सारी वोकैब्स इंक्लूड की गई हैं। आप इस बुक को परचेज करके अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखना, हमारा जो टारगेट है इंग्लिश में 45 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 50। याद रखिएगा, आउट ऑफ 50 हमें 45 प्लस इंग्लिश में स्कोर करना है, जिसके लिए हमारी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम आपको बता दें, डेली आपको 25 हम वन वर्ड इडियम देते हैं, 20 सिनोनिम और एंटोनिम देते हैं, जो जिसे आपको लर्न करना होता है, ठीक है। आपके पास अदर सोर्सेज भी अवेलेबल हैं वोकैब के लिए। आप किरण से कर सकते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। बट आप जहाँ से भी कर रहे हैं आपको चेंज नहीं करना है, रेगुलरली आपको वहीं से करते रहना है। इसके बाद बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने कुछ चैप्टर सभी समाप्त किए हैं। तो आपको करना क्या है, उसमें आज आपका बैकअप डे, तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। सेक्शनल टेस्ट आप देंगे कहाँ से? यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, बट यदि आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो किसी भी पीवाई की बुक से आप अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, हमारा बात माने तो आप ऑनलाइन ही देना है, ठीक है। ऑनलाइन आप देंगे कहाँ से? ऑनलाइन आपको देना है टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन सबसे बेस्ट बुक हो एप्लीकेशन है, आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हैं, या यदि आपका कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है आप उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। कोई यदि आपका अधूरा है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। बात कर लें जीके की, तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो हमने 5 डेज तक अभी कंप्लीट करी। उसके बाद हम सैटरडे आ गया, सैटरडे संडे, तो 2 दिन का आपको बैक दे देते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। यदि इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ आपका अधूरा हो, कंप्लीट ना हो, उसे कंप्लीट कर लेना है। यदि आपका कंप्लीट है तो उसे आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कहाँ से आप रिवाइज करेंगे, कहाँ से आप पढ़ते हैं? तो आप लूसेंट से कर सकते हैं, किरण से कर सकते हैं। 1 से 2 बार लूसेंट से पढ़ने के बाद आप किरण से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 2 बुकें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, एक किरण की और एक लूसेंट की। पिनेकल आप अदर सोर्सेस है, पिनेकल, ब्लैक बुक, एनी क्लास नोट, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम कुछ दिनों बाद कल या 2 से 3 दिनों के अंदर जीके की बुक लिस्ट ला रहे हैं कि कौन सी बेस्ट बुक होती है जीके में, कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है। तो ये 2-3 दिन में आपके हमारे चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। इसके बाद डेली हम टारगेट के साथ यही बोलते हैं कि टारगेट के साथ डेली आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। हम डेली आपको याद दिलाते हैं, ये चीज़ें आपकी लर्न होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन में टाइम आपकी बचाती हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब आपको लर्न होना चाहिए 1 से 30 तक। यदि आपको ये चीज़ें लर्न है तो आप जो टाइम 60 मिनट का लगता है पेपर में, आप उसे 60 या 50 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यदि आपको अच्छा स्कोर करना होता तो आपको सभी को पता है कि रीडिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग कंप्रेंशन जब वहाँ इंग्लिश एग्जाम में कंप्रहेंशन आता है तो आप कंप्रहेंशन हमारे 20 मार्क्स अप्रॉक्स होते हैं। कंप्रहेंशन से कंप्रहेंशन होता है, पीकी वायरस होते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूरी के पूरे रीडिंग पर डिपेंड करते हैं हमारे, ठीक है। तो यदि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है तो हमारे ये 20 के 20 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं हमें। तो डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है। आप रीडिंग करेंगे कहाँ से? किसी भी आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, नॉवेल से कर सकते हैं, या किसी स्टोरी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरी बुक कौन सी? जैसा कि क्लास सेकंड की, थर्ड से लेके सेकंड से लेके आप 12 तक की कोई भी स्टोरी बुक लेके कर सकते हैं। हम सजेस्ट करें कि आप नॉवेल से करें। यदि आप नॉवेल से करना चाहते हैं तो नॉवेल से कौन सा करें? चेतन भगत है, आपका कोई फेवरेट नॉवेल हो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या, डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। ये कंप्यूटर टाइपिंग में अभी से क्यों देना है? क्योंकि मेंस का पार्ट होता है, तो मेंस में हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इस कारण से मेंस में अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे होते हैं, तो इस कारण से हम जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो प्री में ही सीख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना ही देना है, ठीक है। कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, तो डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पर देना है। 15 मिनट डेली आपको कैलकुलेशन पर देना है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट आप सभी को पता है, एसएससी रिजल्ट 2024 के लिए चल रहा है। डेली बेसिस से आपको दिया जाता है, डेली 6 बजे आपको हमारे चैनल पे मिल जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।